हेलो स्टूडेंट, मैं एम के सर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 5 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड में आने वाले सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम अध्याय 5 के बारे में थोड़ा सा फार्मूला पर जो है कि चर्चा करते हैं। यदि जो है यदि हमारी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रथम पद स्मॉल ए, तथा सार्वंतर कोई डी से डिफरेंस मीन्स अंतर, सार्वंतर को स्मॉल डी से जो है कि प्रदर्शित करते हैं, तो श्रेणी का जो हमारा n वां पद होता है, जो पहला फार्मूला है कि श्रेणी का n वां पद प्रारंभ से n वां पद का जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा, यदि आपसे अंत से कहे, अंत से n वां पद, यदि अंत से n वां पद कहे तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और प्रारंभ से कहेगा तो इसके लिए, ये किसके लिए है? प्रारंभ के लिए है, प्रारंभ से n वां पद। तीसरा हमारा होता है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, जिसे हम क्या प्रदर्शित करते हैं? Sn से। तो n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जो है कि योगफल का फार्मूला होता है। आगे यदि हमसे कहे कि श्रेणी के कुछ पद ज्ञात कीजिए, तो श्रेणी के कुछ पद जो हमारे होते हैं, जो प्रथम पद होता है उसे तो स्मॉल ए ही कहते हैं, जिसे आप टर्म कह सकते हैं। जो प्रथम पद होता है उसे हम ए कहते हैं। द्वितीय पद को ए प्लस डी होता है। तृतीय पद इसी प्रकार ए प्लस 2d, हमेशा पदों की संख्या से एक डी कम होता है। और A4 कहा जाए तो a प्लस 3d होगा, हमेशा पदों की संख्या से एक ठो कम लिखना है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए n वां पद की बात करते हैं, तो ये तो हमारा a ही होता है, हमेशा पदों की संख्या से एक ठो कम, और ये d गुणित में होता है। इसी से हमारा ये फार्मूला भी प्रूफ हो जाता है। यानी कि यदि हमें पहला पद निकालने के लिए कहे तो a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा मेन जो है कि फार्मूला हो गया। किसी भी श्रेणी का जो पहला संख्या होगी, जो पहली नंबर होगा, उसे हम प्रथम पद कहते हैं। और दूसरे पद में से यदि पहले को यदि मान लीजिए कि ये हमारा AP दिया हुआ है, एक श्रेणी दी हुई है, इस प्रकार से है कि 2, 4, 6 आगे डैश है। यहाँ हमें प्रथम पद कहेगा तो प्रथम पद हमारा कितना है? 2 है। और अगर यही सार्वंतर कहेगा निकालने के लिए स्मॉल d, तो दूसरी संख्या में से पहली को घटा देना है। दूसरी में से पहली को घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 2। यही हमारा क्या होगा? सार्वंतर होगा। ओके, सार्वंतर के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं कि दिया गया जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर प्रश्नों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बहुत आसान जो है कि फार्मूला है हमारा। सार्वंतर आपसे पूछ रहा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यानी स्मॉल d बराबर होता है कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, ये हमारी क्या है? A1 है, और ये क्या है? A2। तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 3 है, तो 3 में से जाएगा तो कितना आएगा? -2। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर हमारा C बिल्कुल राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वमांतर दिया हुआ है भाई, इस बार जो है कि सार्वमांतर स्मॉल डी बराबर कितना है -4 तथा 10वां पद, तो 10वां पद हमें दे रखा है। तो 10वां पद हमें दे रखा है, तो 10वां पद को क्या कहते हैं? 10वां प्लस को a+9d कहते हैं। जितना कहे उससे हमेशा एक ठो कम। 8वां कहेगा तो a+7d, 9वां कहेगा तो a+8d, 10वां कहेगा तो आपको a+9d। और अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता, आपसे पूछा है कि प्रथम पद क्या हो, तो मैंने मान लिया कि चलिए प्रथम पद ए है और आपको दिया कौन सा है। आप देख सकते हैं कि आपको दिया है कि 10वां पद। पहले लिख लीजिए कि 10वां पद कितना है? -8 है। यहाँ देख सकते हैं कि 10वां पद -8 है, लिख लिया। तो 10वां पद को लिखेंगे कैसे? जैसे n वां पद का फार्मूला लगाइए। हाँ, और यहाँ n के स्थान पे क्या दिया है? पदों की संख्या कितनी है? 10 है। पदों की संख्या 10 है और यहाँ पर d। ओके, यहाँ पर d, क्योंकि हमें n वां पद का जिस प्रकार से हम फार्मूला लगाते हैं, यदि हमसे कहेगा n वां पद, n वां पद का जो फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। एकदम सेम उसी प्रकार अगर आपसे 10वां पद कह रहा है तो जहाँ n होगा वहाँ 10 रख दीजिए। ओके, अब यहाँ 10 में से 1 गया, 9 बचा। यही मैं डायरेक्ट कह रहा था कि 10वां होगा तो a+9d होगा और d का मान आपके पास -4 है, बराबर में -8। अब 9 चौक 36, वो भी माइनस में होगा, -8। अब ये उधर पक्षांतर करेंगे तो -8 और इधर हो जा कर के क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा इधर। तो अब 16 इधर जो है कि 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो उधार लिया 16 में से जाएगा 8, तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 2। यानी जो हमारा प्रथम पद आया है वह कितना आया हुआ है? प्रथम पद हमारा आया हुआ है 28 आएगा। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर हमारा सी होगा कि प्रथम पद क्या होगा श्रेणी का भाई? 28 होगा। ओके, जैसे दिया रहे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। बस जो दिया है पहले डाटा लिख लीजिए और जो कह रहा है उसको सेम टू सेम राइट कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि श्रेणी का 30वां पद, हाँ, समांतर श्रेणी का हमें 30वां पद ज्ञात करना है ना। यहाँ पर कौन सा पद निकालना है? 30वां पद क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला गिनती है वो प्रथम पद है। सार्वमांतर निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, यानी कि 10 में से 7 ज्ञात, कितना आएगा? -3। ये हमें सर्वांतर। और n बराबर कितना दिया है? 30। ऑलरेडी बोला है ना कि 30वां पद। तो जो हमारा सूत्र होता है, चूँकि n वां पद यानी an बराबर a+n-1 इंटू डी। अब हमसे कौन सा पद पूछा है? तीसरा। तो जहाँ जहाँ n है, प्रथम पद आपके पास 10 है और n का मान 30 बोला है कि 30वां पद हमें चाहिए और d का मान -3 है। अब हमसे 30वां पद पूछ रहा है, तो ये n वां पद का फार्मूला हम लगाते हैं। अब देखिए, ये देखिए प्लस का गुणा माइनस में क्या हुआ? माइनस। और यहाँ बचा हमारे पास 30 में से 1 गया तो 29 × 3। ओके, तो ये हमारा हो गया 30वां। अब ये 10 गुणा करा लेते हैं, 9 त्रिक 27 और 3 दूना 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पर जो है कि हम 87 में से 10 घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 77 होगा। यानी जो हमारा 30वां पद होगा -77 आने वाला है, जो कि विकल्प नंबर सी हमारा जो है कि राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 11वां पद, इस बार जो है कि यहाँ पर डॉट डॉट है ऐसे का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ वही सेम, यहाँ पर हमें प्रथम पद -5 है तो सर्वांतर निकालेंगे। यहाँ पर -5/2 है तो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या भी हमारा माइनस है तो कोष्टक लगा के काम करना होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, बटे में 2 ही होगा। अब हमारा जो है कि 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 5/2। यानी जो सर्वांतर हमारा है वह 5/2 आया है। हमसे पूछा गया है 10वां पद, 11वां पद। तो 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। 11वां पद हमसे जो है कि पूछा जा रहा है कि 11वां पद क्या होगा। ठीक है,
तो 11वां पद के लिए हम जो है कि जो हमारा फार्मूला होगा a प्लस 11 यानी के स्थान पे 11 लिखेंगे। अब यानी कि a11 हमसे पूछ रहा है, तो प्रथम पद हमें दे रखा है, प्रथम पद हमें यहाँ पर -5 प्राप्त है, प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 10, और यहाँ पर d का मान हमारा है 5/2 है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे इसे, ठीक है। तो 11वां पद हमारा ये -5 और यहाँ पे बचेगा 2 पंजे 10, 5 आएगा, 5 पचे 25 प्राप्त होगा। अब 11वां पद तो 25 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 25 में से 5 घटेगा, प्लस माइनस घट जाएगा, और यहाँ पर हमने डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 5 पचे 25, 25 में से 5 गया 20, यानी कि कौन सा राइट आंसर होगा हमारा सी विकल्प बिल्कुल राइट होगा। यही हमारा आंसर होगा कि 11वां पद श्रेणी का 20 होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ कि आप 11वां कहे तो a+10d डायरेक्ट लिखिए, 13वां कहे तो a+12d रखिए, 9वां कहे तो a+8d रखिए, इसी प्रकार से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर समांतर श्रेणी। इसमें सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो सर्वांतर के लिए अभी हमने आपको बताया कि दूसरी गिनती माइनस पहली गिनती, तो दूसरी गिनती आपके पास -1 है, पहली गिनती आपके पास -5 है, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 4, यानी जो हमारा सर्वांतर आने वाला है वो कितना होगा, पहला विकल्प हमारा सही है। सर्वांतर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सर्वांतर कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी का फिर से ही सर्वांतर सेम रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, बस विकल्प आगे पीछे दिया है। आप देख सकते हैं कि विकल्प जो है आगे पीछे दिया है, क्वेश्चन वही है कि -1 में से -5 जो है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना। यहाँ पर देखिए बस विकल्प आगे पीछे दिया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बस ऑप्शन आगे पीछे करके क्वेश्चन सेम दिया है। आगे नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का हमें 20वां पद चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद 10 है और सर्वांतर आप जब निकालेंगे तो दूसरी गिनती 7 है और प्रथम गिनती 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा, सर्वांतर निकाल दिए। अब उसके बाद हमसे कह रहा है 20वां पद, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे 20वां पद कह रहा तो आप तुरंत सीधा एक ठो घटा कर बोल दिया करिए। हाँ, 20वां कह रहा तो a+19d करिए। हाँ, 30वां कहे तो a+29d, जितना कहे उससे एक ठो कम, 22 कहेगा तो a+21d। यहाँ पे 20वां कह रहा तो a+19d। हाँ, चाहे आप फार्मूला से रखिए चाहे ऐसे करिए। तो प्रथम पद 10 है, और चूंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना है, तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट हमें हल करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 19×57 हो गया हमारा। और अब 10 घटा लेंगे तो कितना होगा 47 होगा, वो भी माइनस में, यानी कि जो हमारा 20वां पद होगा -47, यानी कि प्रथम विकल्प हमारा सही है, -47 हमारा जो है कि राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी ध्यान दीजिएगा 8 के प्रथम जो है कि 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज का हमें योगफल निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 8 का जो पहाड़ा में आए, यानी 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, ऐसे ही आपको कहाँ तक जाना है भाई, कहाँ तक आपसे कहा है 15 पदों तक। ठीक है, कहाँ तक कहा है, बोला है कि जो है कि 15 गुणज यानी 15 पदों तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम पद 8 होगा, सर्वांतर क्या होगा दूसरा, हाँ दूसरा माइनस पहला, यानी जो आपका सर्वांतर है वो भी हमारे पास 8 ही प्राप्त होगा। और जो पदों की संख्या है, यानी कितने बोला है भाई 15 गुणज, ऑलरेडी बोल ही दिया है पहले से। कुल कितने हैं, कुल पद आपके पास कितने हैं 15, ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है कि 15 गुणज चाहिए हमें। तो योगफल ना, चूँकि हम जानते हैं कि योगफल जो हमारा फार्मूला होता है n/2 और 2a + n - 1 × d। ओके,
तो कितने पदों का निकालना है भाई? 15 पदों का, पहले से बोला है 15। तो यहाँ पे 15/2, 2 प्रथम पद हमारे पास 8 है और यहाँ पे n का मान 15 है, -1 और d का मान भी 8 ही है। S15 15/2, यहाँ 8 दूना 16, 15 में से जाएगा जो है कि एक तो कितना होगा 14 होगा और गुणे 8। अब S15 बराबर 15/2, अब 16, तो 14 × 112 होगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं 15/2, 15/2। इधर थोड़ा सा जो है कि आगे हम जो है कि इधर हल कर देते हैं, ठीक है। तो S15 बराबर यहाँ 15/2, ओके। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 और 6 8 होगा, 1 और 1 2 होगा और यहाँ पे 128। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो कितना आएगा 15 गुणे 2 × 12 और 2 × 64 हो गया। अब इनका हम गुणा करते हैं, 15 × 60 और 15 × 90, 90 और 6 96, यानी 960, 960 जो कि हमारा राइट आंसर होगा 960, यानी कि कौन सा विकल्प नंबर हमारा पहला सही है, 960 होगा। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 होगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ भी देखिए हमसे कह रहा है कि जो दिया गया है 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पद, जो प्रथम पद दिया हुआ है वह करड़ी में 2 है। ठीक, सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बार है, तो 2 बार में से 1 बार घट गया, करड़ी में क्या आएगा, 1 बार बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 करड़ी में 2 था, तो 2 में से 1 बार, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिखा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बार बच गया। और आपसे पदों की जो संख्या है वह 10 दिया है, कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो अभी हमने कहा कि जितना भी कहे 10वां पद कह रहा है तो क्या होगा, a + 9d होगा फार्मूला। या तो आप पूरा फार्मूला लगाइए। तो प्रथम पद यहाँ पर करड़ी में 2 है, उसके बाद आपका d हमारा जो है कि करड़ी में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 बार है और यहाँ पर 1 बार है, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, ये आंसर नहीं दिया है, तो आप घबरा जाएंगे कि यहाँ तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, हमारा आ रहा है 10 करड़ी में 2। तो थोड़ा सा सब्र करिए, कक्षा 9 का थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर जो कि प्रथम चैप्टर से लिया गया है। क्या किया गया है कि यहाँ पे क्या लिया गया है, वर्गमूल लिया गया है। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पुनः करड़ी में डालेंगे। और पुनः करड़ी में लिखते समय क्या करेंगे, पुनः करड़ी में लिखते समय हम शुद्ध करड़ी में लिखते समय वर्गमूल था तो इस पर कई घात लगाएंगे, 2 घात लगाएंगे। ठीक है, करड़ी में वापस इसे 10 में रखते समय पुनः 2 घात लगाएंगे। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100। ठीक है, और 100 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 200, यानी कि करड़ी में 200। राइट आंसर कितना होगा, सी राइट आंसर होगा, करड़ी में 200। ओके, घबराना नहीं, बिल्कुल आराम से समझ करके कि क्या कहा है और ऑप्शन में क्या दिया है। यानी ये करड़ी के बाहर जो है कि नहीं दिया है यहाँ पर, तो तुरंत या तो आप इन ऑप्शन को हल करिए, या तो आप इन ऑप्शन, चारों ऑप्शन को हल करेंगे, टाइम लगेगा, उसको आप खंड करिए, बाहर निकालिए। इससे अच्छा इसी को अंदर करके देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रेणी का -62 -59 7 का 11वां पद, कौन सा पद पूछा जा रहा है, 11वां पद हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 11वां पद क्या है हमारा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि -62 दिया है, -62 दिया है प्रथम पद। जो हमारा सार्वधातुक निकलेगा वो -59 में से ये -62 को, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या में से पहली को घटा दिया जाए, तो -59 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 62 में से 59 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हमसे कौन सा पद पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है। तो 11वां पद चूँकि हम जानते हैं कि 11वां पद जो हमारा फार्मूला होता है यही होता है, a + n - 1 × d। तो 11वां पद पूछा है, तो 11 पद
तो यहाँ पर ऑलरेडी जब आप रखेंगे 11, 11 में से एक जाएगा तो हमेशा पदों की संख्या एक ठो कम ही हो जाती है, यही हम बता रहे हैं। जितना भी कहे उससे एक ठो कम हमेशा रखिए, ठीक है। यहाँ पे 11 रखेंगे, 11 में से एक जाएगा 10 ही आएगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो प्रथम पद आपके पास -62 है प्लस 10 और डी का मान आपके पास 3 है, तो -62 और 10 तियाँ 30, 30 घट जाएगा तो कितना आएगा -32। यानी कि जो 11वां पद आपके पास निकल कर आया है -32 आया है, जो कि राइट आंसर आपका जो है कि बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। ऑब्जेक्ट नंबर यानी विकल्प नंबर बी सही है आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समांतर श्रेणी ना 4, 9, 14, 200 डैश का 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। a बराबर 4 दिया है और d बराबर आप निकाल सकते हैं, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा लीजिए, तो d आपको कितना मिल जाएगा? 9 में से 4 गया तो 5। और अंतिम पद जिसे हम यल कहते हैं या नवा पद, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। हाँ, चाहे एन कहिए चाहे यल कहिए। क्या दिया है? 254 दिया है, ठीक है। जो पद है कितने हैं भाई? 10वां पद पूछ रहा है, 10। तो अंत से 10वां पद का सूत्र देखिए। अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का जो सूत्र होता है L-n-1 इंटू डी, अंत के लिए, ठीक है। तो अंत से हमें क्या पूछा है? 10वां पद पूछा है। तो 10वां पद भाई अंत से, अंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंत से 10वां पद, ठीक है। तो L का मान आप देख सकते हैं कितना है? 254 है, 254, ठीक है। उसके बाद माइनस n का मान 10 ही देख रहे हैं, 10वां पूछा है तो n का मान 10 है, 1। और d का मान आप देख सकते हैं, यहाँ पर d का मान आपने 5 निकाला है, तो यहाँ पर d का मान 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 254 माइनस 10 में से जाएगा 1 तो 9 आएगा और 5, ठीक है। तो 254 माइनस 9 पूरे 45, तो घटा देंगे तो यहाँ पे 4 में से जो है कि 5 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो 14 जाएगा, तो कितना आएगा? 9 5 14, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 4 और 4 में से जो है कि 4 में से 4 जाएगा तो 0 और यहाँ बचा 2। यानी कि जो हमारा आंसर आया है 209 जो है कि हमारा राइट आंसर होगा। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी विकल्प हमारा सही है कि जो अंत से 10वां पद होगा 209 होगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। यूपी बोर्ड में ये सब जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच।